हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज एक क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है और जो सिलेबस में हमें मार्किंग स्कीम दी जाती है, क्या वो मैच करती है। ऐसा तो नहीं होता कि सीबीएसई कहती है भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 नंबर का है और दे देती है 5 नंबर का, या दे देती है 13 नंबर का। तो क्या ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो फिर कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसके लिए 2023-24 में जो पेपर हुआ था, एनुअल एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, उसका ब्लूप्रिंट बनाया। और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 22-23 में, उसका एग्ज़ाम, उसके कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, उसका ब्लूप्रिंट बनाया। और जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है, उसका भी ब्लूप्रिंट बनाया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और कितने कितने मार्क्स के दे रखे हैं। और फिर उसके बाद एक एनालाइज करेंगे कि क्या जो मार्किंग स्कीम सिलेबस में हमें दे रखी है, क्या उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर आने वाला है। तो चलो पहले हम देखते हैं जो पिछले साल एनुअल एग्ज़ाम हुआ था 23-24 में। जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको क्या क्या दिया था। जो पहली यूनिट है आपकी नंबर क्वांटिफिकेशन वाली, वो 11 मार्क्स की यूनिट है और आपको 11 मार्क्स का ही यहाँ पर दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में हमें दे रखे थे। 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो आई थिंक पाइप एंड सिस्टम में से था। उसके बाद दूसरी यूनिट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 10 मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स की ही दे रखी है। तो दो एमसीक्यू थे इसमें, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के थे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था केस स्टडी में। उसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन एओडी और यूनिट 3 है, उसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है। ये 3 ही है। तो इसमें डिफरेंशिएशन और एओडी को ले लिया, इसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया था। दोनों यूनिट ये 15 मार्क्स की होनी चाहिए, तो दोनों 15 मार्क्स की ही दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन या एओडी था उसमें से दो क्वेश्चन एमसीक्यू में थे, एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन का था और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिया हुआ था, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में था और दो क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में से था और एक इंटीग्रेशन में से था। उसके बाद यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी जो आती है, ये 10 मार्क्स की होती है। यहाँ पर ये 11 मार्क्स की दे रखी है, तो यहाँ पर 1 नंबर का वेरिएशन हो रहा है। दो एमसीक्यू थे, एक असर्शन रीजन था, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हम इन्फेंशियल स्टेट्स को देखते हैं। 5 नंबर की है, 5 की ही दे रखी है, दो एमसीक्यू थे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन था। टाइम बेस्ड डाटा 6 मार्क्स का हो सकता है। जो यहाँ 1 मार्क्स यहाँ पर फालतू था वो यहाँ का मार्क्स चला गया था, तो ये 6 मार्क्स का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 का दे रखा है। तो 1 नंबर का एमसीक्यू था एक, और एक 4 नंबर के केस स्टडी थी। फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर 15 नंबर था, 15 नंबर का ही दे रखा है। 3 एमसीक्यू हैं, दो क्वेश्चन 2 नंबर के, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का। और उसके अलावा फिर एलपीपी आ गया, 8 नंबर का था, दो एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। तो काफ़ी कुछ बैलेंस है, बस थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन था, 1 नंबर का यहाँ पर हेर फेर था, बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक था जो पिछले साल एनुअल एग्जाम हुआ था। अब पिछले साल जो कंपार्टमेंट का हुआ था, क्या उसमें क्या हुआ था। कंपार्टमेंट के एग्जाम में 11 मार्क्स थे। ठीक है, 11 मार्क्स ही है। इसमें इसमें केस स्टडी थी एक 4 नंबर की। ठीक है, बाकी दो एमसीक्यू, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स का होता है, 10 का ही दिया हुआ है। दो क्वेश्चन एमसीक्यू में, एक असर्शन रीजन में, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा डिफ्रेंशिएशन और एओडी, ये 13 नंबर ये हो गया। और इंटीग्रल्स यहाँ पर काफ़ी कम दिया हुआ था, लेकिन यूनिट ये दोनों 15 नंबर की है तो 15 पूरे हैं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बहुत कम था, ज़्यादातर डिफ्रेंशिएशन और एओडी था। तो दो आपको एमसीक्यू थे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक 5 नंबर का था, केस स्टडी भी दे रखी थी, दोनों चीज़ दे रखी थी यहाँ पर। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एमसीक्यू था और एक असर्शन रीजन था। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स की ही दे रखी थी। 3 एमसीक्यू हैं, दो एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। इन्फेंशियल स्टेट 5 नंबर का था, 5 का दे रखा है। 6 मार्क्स टाइम बेस्ड डाटा, एक एमसीक्यू, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। 15 मार्क्स का फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, वही दे रखा है, 4, 2 और 1। और 8 मार्क्स के एलपीपी, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। तो यहाँ पर भी बैलेंस्ड ही है। ठीक है, यूनिट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत थोड़ा यहाँ पर थी इंटीग्रेशन